ठीक है, हम तीतुस 1 से हम देख रहे हैं, राइट। सो आगे हम जाएंगे, कौन सा वचन तक देखे हमने? वो पहला पहला बाइबल स्टडी में हमने 7 तक देखे थे, और पिछला बाइबल स्टडी गोपी भाई भूल गए शायद। हाँ, 12 तक देखे। ओके, सो आपसे एक सवाल पूछता हूँ, छोटा छोटा। तो हमने देखे ना, एक एक गुण था एक लीडर के लिए ना, जो वो क्या, एक ही पत्नी होना चाहिए, राइट राइट ना। एक ही पत्नी के साथ विश्वास योग्य होना चाहिए। सो जो शादी नहीं किया वो लीडर हो सकता है? हाँ, एक गुण लिखा हुआ है ना तीतुस 1 में। हम किसमें है? 6, वचन 6 में है कि जो पौलुस तीतुस को बोल रहे हैं, आप लीडर अलग अलग चर्चेस को चुनो, उसका फिर ये गुण होना चाहिए। एक गुण है कि उनका एक ही पत्नी होना चाहिए, एक ही पत्नी के साथ विश्वास योग्य होना चाहिए ना, वो लिखा है। तो अगर शादी नहीं किए तो वो लीडर बन सकते हैं क्या? कैसे? इधर तो लिखा है ना, एक पत्नी होना चाहिए, उनके साथ विश्वास योग्य होना चाहिए। तो बिना शादी का हो सकता है लीडर बन सकता है। हमारे चर्च में नहीं, शादी का नहीं, अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो सवाल का आप जवाब दीजिए। हाँ हाँ या ना? हाँ है तो क्यों, ना है तो क्यों? हाँ, ना है क्यों? मतलब कैसे आप ना बोल रहे हो लीड करने के लिए? अच्छा, ठीक है, कोई हाँ बोल रहा है। अच्छा, क्यों हाँ बोल रहे शादी होने का बाद भी अच्छा लीडर रहता है? नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या है कि अगर शादीशुदा नहीं है फिर भी वो लीड कर सकते हैं क्या? कोई क्वेश्चन। हाँ, बट उसी में तो लिखा है ना कि एक पत्नी के साथ विश्वास योग्य होना चाहिए। वही तो सवाल है। अगर शादी किया तो पत्नी का जिम्मेदारी है। फैमिली को आगे लेके चलना उसका। यीशु मसीह शादी के नहीं, पौलुस शादी के, वो लोग लीडर थे ना। तो मतलब ऐसा नहीं वो जरूरी है, शादी करना जरूरी है, मगर आ, अगर शादी नहीं किया उधर उसमें भी विश्वास योग्य होना चाहिए, कोई गलत संबंध नहीं होना है। शादी किया तो भी वो विश्वास योग्य रहना चाहिए, वो क्यों ना, उनका पत्नी के अलावा कोई और संबंध नहीं होना चाहिए ना। वही वही बात है ना कि हाँ, मगर शादी किया है तो उनका थोड़ा और वो फैमिली का थोड़ा समझ होता है कि फैमिली कैसा होता है, बच्चे लोग का पालना, वो सब चीज उनका एक्सपीरियंस होता है, वो समझ होता है उनका। फिर फैमिलीज को थोड़ा सलाह देने में वो थोड़ा वो एक्सपीरियंस मदद आता है। बस वही फर्क होता है। बट क्योंकि अगर कोई लीडर है जिसका शादी नहीं हुआ, उनका फैमिली में कैसे बच्चा का पालना या वाइफ के साथ रिलेशन कैसे होता है, ये सब का एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, वो एक चीज है। बट अदरवाइज गुण के हिसाब से देखेंगे वो लीडर बन सकते हैं ना। ठीक है, हमें समझना है, इसलिए वो सवाल पूछा। कल कोई आपको सवाल पूछ सकता है तो आपका, क्योंकि ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना है तो फिर क्लास कोई और दिशा में जाएगा, इसलिए तो लीडर
एक लीडर किसी और के नीचे सीख के आना अच्छा होता है। एक तो हम बाइबल क्लास कर रहे हैं, बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे शिष्य बनना अच्छा है ना। कोई पासवान है जिसके नीचे शिष्य होके उनसे मैं सीख रहा हूँ, या उनसे सीख के फिर वो अच्छा तैयार होता है ना लीडर। तो वो भी पौलुस इधर बोल रहे हैं ना। और एक लीडर को, जैसे हमने पिछले बाइबल स्टडी में हमने देखे थे ना आशा जी के घर पे, कि एक लीडर कैसे होना चाहिए। बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो अच्छा सिखा सके, और जो लोग गलत संदेश बोल रहे हैं उनका अच्छा जवाब दे सके, क्यों वो गलत है ना। तो उनको प्रोत्साहित करना भी आना चाहिए, और जो गलत है उसको दिखाना भी आना चाहिए ना। तो ऐसा एक एक कमेंटेटर ऐसा लिखा है कि वो चरवाहा भी होना चाहिए, फिर सिपाही भी होना चाहिए। कभी कभी लड़ने का भी जरूरत होता है जब ये गलत चीज आता है ना। कि तो जहां पे लड़ना है, जहां पे सिपाही का काम करना है, उनका वो भी करना चाहिए। मगर उसका मतलब ये नहीं, मारपीट का बात नहीं कर रहे हम, वचन से सही तरीके से और इधर जैसे हमने देखे, तीतुस कौन सा जगह पे है अभी, पौलुस तीतुस को कौन सा जगह पे छोड़ा, हम देखे थे। पहला बाइबल स्टडी में वही जगह का नाम देखे ना। जैसे एक चर्च गेट है या कुलाबा है, ऐसे एक जगह पे तीतुस है। कौन सा जगह है? क्रीट, क्रीट ना। इंग्लिश में क्रीट है, हिंदी में क्या लिखा है? 500 वचन में लिखा है तीतुस 1:5 में क्रेते। ठीक है, हिंदी में क्रेते, ठीक है, उधर छोड़े। तो ये याद रखना है, क्रेते क्या है? ग्रीस, ग्रीस देश है ना। ग्रीस देश का बाजू में एक छोटा आइलैंड है ना। छोटा, जैसे अभी इंडिया के बाजू में श्रीलंका है, एक छोटा आइलैंड है। ऐसा ही जो बड़ा ग्रीक देश के बाजू में एक छोटा आइलैंड है, जो ग्रीक देश के अंदर ही साथ ही होता है, उसका वो आइलैंड का नाम है क्रेत ना, जो हिंदी में। तो उधर पौलुस ने तीतुस को छोड़ा, और वो बोल रहे हैं एक गलत संदेश है इधर, काफी उलट पुलट है। और ये सारे, नहीं नहीं, वो एक आइलैंड है। आइलैंड मतलब चारों तरफ पानी है उसमें ना। वो ग्रीक का देश के साथ है। वो देश कौन सा देश है? ग्रीस, ग्रीस है। ग्रेक बोलते हैं ना, ग्रेक, तो वो है। और तो उधर पौलुस ने क्या बोला कि ये सारे चर्च में जो लोग हैं उसमें लीडर्स बनाओ, और चर्च का ऐसा अरेंज करो, क्योंकि गलत संदेश इधर फैल रहा है, और गलत संदेश की वजह से काफी लोग विश्वास छोड़ रहे हैं। और एक बंदा क्या बोला उनके बारे में, क्रीटस, ये जो लोग क्रेत में रहते हैं उनके बारे में, वचन 10 पढ़िए। ठीक है, वचन 10 से 12 वापस पढ़ेंगे हम उसके बारे में। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले, विशेष करके खतना वालों में से, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखा करके घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्य होता है, कहा है कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी बेकूफ होते हैं। क्रेते लोग कैसे हैं? दुष्ट लोग हैं। वही लिखा है ना वचन 12 में, अभी हमने पढ़े हुए। दुष्ट लोग हैं, झूठे लोग हैं, आलसी लोग हैं, पेटू लोग हैं। और उन लोग के बीच में सेवा करने के लिए पौलुस तीतुस को छोड़ दिया। तो वो लोग हमेशा दुष्ट चीज करते हैं, मतलब शायद किसी को मारना, चोरी करना, ये सब चीज।
आलसी लोग हैं, उनसे काम करना मुश्किल होता है, कोई काम शायद नहीं करते रहेंगे काफी लोग। झूठ बहुत बोलते हैं, झूठे लोग हैं, मतलब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। वो आपके सामने कुछ बोलेगा, पीछे कुछ और करेगा। तो इन लोग के बीच में सेवा करना आसान नहीं है ना, कि वो इन लोग के पास जा रहे हो, आप सुसमाचार बांट रहे हो, तो शायद 100 लोग में 1 या 2 सुन रहे हैं और काफी लोग सुनने का इंटरेस्ट नहीं है उनका, और तीतुस निराश हो सकता है ना कि मैं इतना बांट रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहे, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। बट उधर चर्चेस है, चर्चेस में भी प्रॉब्लम है। उसके बीच में लोग ऐसा है जिसके बीच में सेवा कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम है? गलत संदेश फैला हुआ है, लोग गलत संदेश बांट रहे हैं। यहूदी लोग जो मसीह हुए हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम मूसा का नियम भी पालन करना है, तभी अनंत काल जीवन मिलेगा। और वो सब के वजह से काफी लोग जो विश्वास में थे, मसीह में थे, वो लोग धीरे धीरे छोड़ के जा भी रहे ना। इसलिए पौलुस बोला तुम जाओ, जो भी सारे ठीक से अरेंज करो, चर्चेस में जो लोग बचे हैं उन लोग से बात करके अरेंज करो, और उन लोग के बीच में एक लीडर नियुक्त करो जिसको ये गुण होना चाहिए ना, क्योंकि तीतुस अकेले सारे चर्च कलीसिया को संभाल नहीं पाएगा ना। अभी हमारा 19-20 कलीसिया है मुंबई में, एक बंदा, एक पासवान सब कलीसिया को नहीं संभालता। इसीलिए हर कलीसिया को एक पासवान दिया गया। कोई पासवान दो कलीसिया भी संभालता है ना। तो इसीलिए पौलुस तीतुस को बोला, ये गुण देखो, ऐसा वो गुण के अनुसार जो लोग है, जो विश्वास योग्य है, जो वचन पता है, जो वचन सिखा सकता है, जो गलत संदेश को जवाब दे सकता है, इन लोग को नियुक्त करो ताकि वो लोग वो कलीसिया को संभाले, ताकि ये गलत संदेश को जो बात कर रहे हैं चुप करा सकते हैं। क्योंकि ये जो गलत संदेश बात कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? परिवारों के बीच में झगड़ा लेके आ रहे हैं, परिवारों को बाहर लेके जा रहे हैं सच्चाई से ना। और ये लोग कैसे होते हैं? वचन 10 में क्या लिखा है? निरंकुश ना, मतलब जैसे परमेश्वर का जो अधिकार का वो पालन नहीं कर रहे, मतलब उनके ऊपर जो अथॉरिटी है उनका आज्ञा पालन नहीं कर रहे। जैसे हमने पिछले बाइबल स्टडी में देखा था, 4 जगह देखा, जैसे घर है, कलीसिया है ना, घर है, कलीसिया है, समाज है, और ठीक है, इधर ध्यान रखें ना। शैतान ऐसे छोटा कीड़ा लेके आ सकता है डिस्टर्ब करने के लिए भी। हाँ, तो हम पहले चीज, हम जब बाइबल स्टडी में या चर्च में या प्रेयर मीटिंग में रहेंगे, हमारा ध्यान रखना है ना। कोई आ रहा है, हम सब लोग उनके तरफ देख रहे हैं, क्या बात करे, छोड़ दिया ना। किसी का कॉल आ रहा है, पूरा ध्यान कॉल में जा रहा है। वो वही चाहता है, शैतान छोटे छोटे चीज लेके आते हैं ध्यान हटकाने के लिए। फिर उसके आगे क्या बोले, पीछे क्या बोले, भूल जाएंगे ना। तो ध्यान रख लो। तो ये लोग हमेशा झूठ बोलने वाले हैं, दुष्ट लोग हैं, आलसी लोग हैं, पेटू लोग हैं ना, मतलब बहुत बहुत काते हैं ये लोग ना, जो क्रेतों में है ना। ठीक है। तो वचन 10 में ये भी लिखा है, ये कुछ लोग ऐसा है जो परमेश्वर जो अधिकार रखे है उसको सम्मान नहीं देते हैं, उनका आज्ञा पालन नहीं करते हैं, और बहुत बात करते हैं जो किसी को उन्नति नहीं देता है ना। मतलब 1 घंटे आपसे बात करेंगे, मगर कोई भी परमेश्वर का बात नहीं होगा, वचन का बात नहीं होगा, सब संसारिक दुनिया का बात होगा। कि वो बात सुन के ऐसा ना, मैं ऐसा कोई भी बात नहीं था वो 1 घंटे में कि मैं परमेश्वर को कुछ जाना या पास में आया ना।
तो वैसा वैसा बात है कि ऐसा होता है ना, कुछ कुछ जगह पे लोग बैठते हैं, 4-5 लोग बैठते हैं, वो गलियों में, गली का 4 रास्ता में बैठ के बात करते रहते हैं। कुछ बूढ़े लोग भी होते हैं कि उनको टाइम पास करना है, बात करना है कि तुम्हारा घर पे क्या चल रहा है, मेरे घर पे क्या चल रहा है। कोई मकसद नहीं है, कोई उससे कुछ अच्छा नहीं निकलने वाला है, तो बस समय व्यर्थ होगा ना। और इसमें वही बोल रहे, ऐसा लोग हैं जो गलत संदेश भी लेके आते हैं और ऐसा बात करते रहेंगे, आपके साथ बात करते रहेंगे कि सिर्फ समय व्यर्थ होगा, आपको प्रोत्साहित नहीं होगा, आपको परमेश्वर के बारे में कोई बातचीत नहीं होगा ना। उन लोग का क्या, और ये लोग धोखा भी देते हैं ना। ये लोग का मुंह क्या करना है, बंद करना है ना। उसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास सही वचन का शिक्षा होगा, मैं सच्चाई बोल के उनका मुंह बंद कर सकता हूँ। प्रेम से ही मैं मुंह बंद कर सकता हूँ। अभी कोई आएगा मेरे पास कि पता है गोपी भाई ने क्या किया है, गोपी भाई कुछ कुछ बहुत बड़ा गलती किया, उन्होंने कुछ ऐसा, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो चर्च में किसी के बारे में मुझे बोलने के लिए आ रहे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई, ऐसा है क्या, ठीक है, आप मुझे बोलने से पहले आपने गोपी भाई से बात किया उसके बारे में। अगर आपको बात करना है, कुछ बहुत सीरियस है, उनको भी लेके आइए, हम तीनों मिलकर बात करें ना। तो ऐसा बोलने से क्या होता, वो झूठ नहीं बोल सकता, कोई छोटा चीज को बड़ा करके नहीं बोल सकता, या गलत चीज नहीं बोल सकता ना। तो अगर मैं सुन रहा हूं तो क्या हो गया, मैं किसी के बारे में उनके पीछे सुन रहा हूं। और मैं, अगर शायद अगर वो हुआ हुआ तो हो सकता है ऐसा हुआ भी होगा, बट अगर नहीं हुआ है, मैं क्या सुन लिया, गलत सुन लिया और उसके ऊपर भरोसा रख लिया, तो यही ऐसा ही हुआ है करके। और मैं अगले बार जब मैं गोपी भाई को देखूंगा, उस नजर में देखूंगा, अरे आपने ऐसा ऐसा किया, मैंने सुनने में आया, मैं शायद उनसे बात नहीं करूंगा उसके बारे में, मेरा नजर अलग हो जाएगा। यही काफी चीज होता है ये क्या, और उस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे लोगों के बीच में बातचीत कम हो जाता है, रिलेशन में इश्यू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कोई गलत चीज लेके आया, कोई कहानी लेके आया, मैं कहानी सुन लिया। हाँ, अच्छा है ना, ना सुने ना। ये लोग जो है, जैसे एम्प्टी टॉकर्स लिखा है ना, बहुत बात करते हैं मगर उन्नति का चीज नहीं होता है और धोखा देने वाला है। तो मैं ऐसा मैं जवाब दे सकता हूँ जो मुंह बंद कर सकता है ना, गलत संदेश सुनने से, गलत नेगेटिव चीज सुनने से ना। हमेशा अच्छा है, जैसे हम मत्ती मत्ती 18 में लिखा है ना, मत्ती 18 में या 15 में लिखा है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम है किसी से, उनसे डायरेक्टली जाके 1 to 1 बात करना, अकेले उनसे बात करना, पहले बात ना, अकेले बात करना है, अच्छा है। तो फिर भी वो प्रॉब्लम चल रहा है, फिर आप चर्च में आपका लीडर के पास जा सकते हैं ना, कि ऐसा ऐसा इश्यू हो रहा है कि मैं उनसे बात किया फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो आप हमें मदद करिए ठीक करने के लिए ना। तो ऐसा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे और वचन 13 और 14 पढ़ेंगे। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चुनौती दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए और वे यहूदियों की कथा कहानियों और पूर्व मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। हम्म। और पौलुस बोल रहा है तीतुस को, क्यों ये करना है, क्योंकि ये लोग, मतलब एक भविष्यवक्ता लिखा है ना वचन 6 में, मतलब वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं, उन लोग के बीच में एक बंदा है जो उन लोग के बारे में बताया है। तो मतलब परमेश्वर का भविष्यवक्ता के बारे में नहीं बोल रहे, उन लोग के बीच में कोई फिलोसोफर है जो उनके बारे में बोला है, कुछ सच चीज बोला है, उसके बारे में लिखा है। और पौलुस बोल रहे तीतुस को कि उन लोग का रिब्यूक देम शार्पली, मतलब ऐसा ताड़ना दो, ऐसा बात करो जो वो गलत रास्ते से या गलत संदेश से सही में
आ जाए ना, क्योंकि इन लोग से मतलब कैसे हम लोगों से हैंडल करते हैं आ, वो भी इम्पोर्टेंट है। कि कोई कोई वीक है, मतलब कोई कमजोर है, कोई क्षमता कम है ना, उन उन लोग के पास जाके मैं डांट नहीं सकता कि तुम क्यों ये गलती कर रहे हो। उन लोग का प्रोत्साहन करना है, उनको बल देना है, उनको बोला मैं तुम्हारा साथ खड़ा हूँ, तुम्हें मदद कर सकता हूँ, उनको एनकरेज करना, क्योंकि उनके पास क्षमता कम है। और कुछ लोग हैं जो क्षमता है मगर सही करना नहीं चाहते ना, जैसे फरीसी लोग थे। तो ये लोग कैसे हैं? दुष्ट लोग हैं, झूठे लोग हैं, आलसी लोग हैं ना, ये लोग करना नहीं चाहते। तो इन लोग का ताड़ना देना पड़ेगा, मतलब स्ट्रांगली डायरेक्टली बोलना पड़ेगा उनको। उनके पास जाके हम आ, प्रेम से बात करना, मतलब उनको हेल्प करने जैसे बात करना उनको सूट नहीं होगा। उनको लगेगा नहीं कुछ कि हम सुनना है करके ना, कि जैसे कोई घर पे चोरी करने के लिए आएगा, आप कृपया बाहर जाइए नहीं बोल सकते हम ना, कि वो ऐसे वाला बंदा नहीं है, उसको लाठी लेके दो मारेंगे तभी बाहर जाएगा। तो आदमी आदमी कैसा है, उसका क्षमता कैसे है, वो सब देख के हम व्यवहार करना है। तो अगर मैं जो कमजोर है, क्षमता कम है, उसके पास जाके डांटूंगा, वो और टूट जाएगा। और ये जो जो करना नहीं चाहता है, वो स्ट्रांग है, कि उसका आ, वो जो सोचता है करता है स्ट्रांग है, उसके पास जाके मैं प्रेमी वाला शब्द इस्तेमाल करूंगा, वो नहीं करने वाला ना। जैसे ऐसे ऐसा एक वचन बोलता है ना, बच्चे लोग के ऊपर डिसिप्लिन ताड़ना करने के लिए रॉड लेना पड़ेगा, तभी उनको बचा सकते हैं ना, उनको पाप से बचा सकते हैं, ऐसा लिखा है ना। कि मतलब जो सुनता नहीं है ना, जो करने का हो सकता है मगर सुनता नहीं है ना, ऐसे वाला। तो ऐसे वाला लोग है क्रीट में, इसलिए उनको ताड़ना देने के लिए बोला है। ताड़ना भी जैसे वचन के अनुसार ना, वचन के इस्तेमाल करके ना। इसमें एक एक और चीज है कि उधर दो तरीके का लोग है वो कलीसिया में, जैसे यहूदी लोग से मसीह लोग हुए, और फिर जो दूसरा कुछ अलग अलग धर्म से मसीह लोग हुए ना। तो यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुए ना, तो यहूदी लोग के बीच में पैदा हुए, राइट। इजराइल बेथलेहम इजराइल में है ना? इजराइल या जूडिया वो जगह पे वो भी। तो अभी जो मसीह का जो फॉलो कर रहे हैं, उसमें काफी चीज यहूदी लोग का भी है उसमें। जैसे हम मूसा जानते हैं, अब्राहम जानते हैं, मूसा का जो पहला 5 पुस्तक है वो भी हम भी पढ़ते हैं। जो जो भी हम पुराना नियम में पढ़ रहे हैं वो काफी चीज यहूदी लोग के पास ना, मगर वो नया नियम नहीं मानते ना। तो यहूदी लोग का क्या है, अभी जो दूसरा धर्म का लोग का ऐसा है कि उनको क्लियर है, मैं मसीह में आ गया, मेरा पुराना सब छोड़ना है, पुराना सब गलत है। मगर यहूदी लोग का कैसे है, कुछ चीज लेना है, कुछ चीज छोड़ना है। क्योंकि पुराना नियम में परमेश्वर के बारे में जो बोला है सब सही है, और जो भी इतिहास में हुआ है, अब्राहम, मूसा, दाऊद, इजराइल, सब सब चीज सही है, वो लेना है। मगर जो नियम का पालन करने का चीज है वो छोड़ना है ना। तो क्योंकि काफी यहूदी लोग के पास पुराना नियम का शिक्षा है, मगर उनको नियम छोड़ना मुश्किल हो रहा था। और जब ये गलत संदेश आ रहा है, वो लोग मसीह बन गए मगर गलत संदेश लेके आ रहा है कोई, कि आपको मूसा का नियम भी पालन करना पड़ेगा, फिर उनको आसान हो रहा है वापस पीछे वो जो पुराना जीवन में जाने के लिए। हाँ, मैं वही कर रहा था कि वापस मैं वो करूंगा, शायद वो अगर वही सच्चा है तो हाँ। तो जो लोग दूसरा धर्म से आए, जो लोग यहूदी लोग नहीं थे ना, अन्य जाति बोलते हैं उस समय का,
उन लोग का प्रॉब्लम ही नहीं है। उन लोग का ऐसा है कि मैं जो भी पहले किया तो सब चीज सही नहीं है, अभी जो भी मसीह का जीवन में सीख रहा हूँ वही करना है। मगर यहूदी लोग का ऐसा है, वो लोग जो भी कर रहे थे उसमें काफी चीज उनको कंटिन्यू करना है, वो विश्वास, वो वचन, आ, नियम के अलावा एक ही चीज है। पहले वो सोचते थे नियम को पूरा पालन करना, अभी उनको पता चला यीशु मसीह वो नियम को पूरा कर लिया, हम वो पूरा पालन नहीं कर सकते, करने का जरूरी भी नहीं। अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास हो किया, मैं नियम को पूरा पालन कर लिया, वो समझ उनका मुश्किल हो रहा है। वो पीछे पीछे गलत संदेश सुन के पीछे पीछे जा रहे हैं ना, ये भी हमें समझना है ना। तो इधर दो लोग हैं कि वो चर्च में दो प्रॉब्लम हो गया। कैसे? गलत संदेश लेके आए कुछ लोग, और ये गलत संदेश सुन के जो उधर यहूदी लोग थे, जो मसीह लोग बन गए, वो लोग वापस यहूदी धर्म में जा रहे हैं या वापस मूसा का नियम पालन करने के लिए जा रहे हैं। तो वो लोग भी बाकी कलीसिया के लोग से बात कर रहे हैं ना। सोचो वो गलत संदेश सुने, फिर अगले संडे आ रहे हैं वो कुछ लोग मसीह, दूसरा फैमिली, उनका फ्रेंड वाला फैमिली होगा उनके, अरे हम, आपको पता है हमें शायद ये सिर्फ यीशु मसीह का विश्वास करना काफी नहीं है, मूसा का नियम भी पालन करना ना। तो गलत संदेश के अलावा जो लोग विश्वास कर रहे गलत संदेश को, वो लोग भी बताएं ना, ये डबल डबल प्रॉब्लम ना। तो उस वजह से क्या हो रहा है, काफी फैमिलीज सही दिशा से गलत दिशा जा रहे हैं। उसको रुकाने के लिए सही संदेश जो पता है और ये सब गुण है, उन लोग का लीडर्स बन के नियुक्त करना है, ये बहुत जरूरी है। एक लीडर एक कलीसिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है ना। क्योंकि जो भी छोटा छोटा चीज, जो अगर जो लीडर भी परफेक्ट नहीं है ना, सब लीडर मनुष्य लोग है, सब मनुष्य लोग इम्परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी लीडर का कुछ ना कुछ चीज में अलग हो सकते हैं ना, उनका स्टाइल अलग हो सकते हैं, वो कुछ चीज में गिर सकते हैं ना। बट ज्यादातर ये गुण बहुत मुख्य है ना। और उनके समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ अच्छा लीडर वो बन सकते, वो भी सीखते हैं कैसे लीडर होना है, कैसे लोगों को लीड करना है ना। और जो लीडर बहुत इवेंजेलिकल रहेगा, जैसे सुसमाचार में तेज रहेगा, उनका जो चर्च भी तेज रहेगा ना। लीडर जैसे वैसे चर्च भी रहेगा ना। कि एक जो लीडर शिक्षा में, सुसमाचार में, प्रचार में जो तेज रहेंगे, कि वैसे उनका लोग भी ऐसे ही तैयार होंगे, कि उनके अंदर भी ऐसा इच्छा लीडर लेके आएंगे, हम भी सुसमाचार बांटना है, हम भी सीखना है, अच्छा हम भी लोगों के पास परमेश्वर के बारे में बताना है ना। तो लीडर बहुत मुख्य है इसलिए। और वचन 14 में ये लिखा है, उन लोग को ऐसा ताड़ना दो ताकि ये लोग, यहूदी लोग का जो वचन 14 वापस पढ़िए। और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। यहूदी लोग का कथा ना, काफी कथा अलग अलग जगह पे है। और कथा सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है ना। कि मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्क्रिप्चर है, जैसे पुराना नियम है, उसके अलावा भी अलग अलग कथा बनाया गया ना। कि जैसे ये झूठे संदेश लोग, झूठे शिक्षक लोग अलग अलग चीज लेके आते हैं बताने के लिए, गलत संदेश के साथ ना। और वो लोग रूल्स भी बनाते हैं जो परमेश्वर ने नहीं बोला। सोचिए, हमने पुराना नियम में 10 आज्ञा के बारे में पढ़े हैं ना। तो परमेश्वर 10 आज्ञा दिए, मगर उस समय का जो लोग थे, नेता लोग थे, धार्मिक नेता लोग थे, वो 10 आज्ञा का पालन करने के और भी रूल्स बनाया, नया रूल्स बनाया। 600 के अधिक, 650 या 640 रूल बनाए उन्होंने एडिशनली। और वो 640 रूल पालन करने के लिए 2500 रूल उन्होंने बनाए। तो हर यहूदी लोग वो 2500 रूल जानना है ताकि वो पाप ना करे।
ज्यादातर ये सबात का दिन में इशू होता था कि सबात का दिन, जैसे वो उनका सैटरडे का सबात का दिन होता है, तो सबात का दिन क्या करना है, काम नहीं करना है। तो आपके पास भेड़ बकरी है, आप उसको पानी के लिए लेके गए, काम कर लिया, आप पाप कर लिए। आप 1 किलोमीटर चल के गए कोई चीज के लिए, आप काम कर लिए, वो पाप हो गया। फिर आपको फिर बलिदान देना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे ये सुसमाचार पत्र में बार बार वो बोलते हैं, फरीसी लोग आके बोलते हैं कैसे इसको चंगाई दिया, आज तो सबात था, सबात का दिन में कैसे इसको चंगाई दे दिया। मतलब क्या बोल रहे हैं यीशु, आप सबात का दिन काम नहीं करना है, आप उसको चंगाई देके काम कर लिए, वो गलत है, वो पाप है। तो यीशु मसीह ये बोलते थे कि सबात का दिन अच्छा करना सही है, बुरा करना सही है। अगर आप सबात का दिन आपका भेड़ बकरी कोई गड्ढे में नीचे गिर गया, आप उठाओगे या नहीं उठाओगे? हाँ, तो फिर बोले सबात मनुष्य के लिए बनाया, मनुष्य सबात के लिए नहीं बनाया। हाँ, वो बोल रहे थे ना, तो वो मतलब ये बोल रहा हूं कि यहूदी लोग जैसे कथा के बारे में बोल रहे हैं, गलत संदेश के साथ साथ अलग अलग कथा लेके आए, और बहुत सारा नियम जो परमेश्वर का वचन में नहीं दिया हुआ है मगर मनुष्य ने बनाया, ये नियम भी पालन करो, ये नियम भी पालन करो, वो सब लेके आए ना। वो क्या हो गया, बहुत बड़ा बोझ हो गया। जैसे एक तिमोथी में भी, तिमोथी का समय में ऐसा कुछ लोग बोलते थे कि शादी मत करो, शादी मत करो, ताकि तुम परमेश्वर के सामने बहुत पवित्र होगा। नहीं, मेरा बॉटल ही गिरा, चलो ठीक है। दूसरा, ऐसे ऐसा खाना मत खाओ कि जैसे आज भी लोग व्रत रखते हैं ना कि ये दिन में ये क्यों, क्योंकि मैं किसी को मैं कुछ कर सकता हूँ, हाँ, उनके हिसाब से कि ऐसा कुछ लोग, मतलब बाइबल ये नहीं बोल रहा कि कोई भी चीज नहीं खाना है करके, मगर वो लोग क्या बोल रहे थे कि कुछ ये चीज मत खाओ ताकि वो तुम और